पेशे खिदमत है इफ्तिखार काज़मी का नया कॉलम, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, अनाड़ी का खेलना। लिखते हैं, कहने वाले तो कहते हैं कि दिसंबर में चल चलाव का वक्त है, जनवरी में इंतखाबात का मौसम होगा और नई कौंपलें फूटेंगी, नए फूल खिलेंगे। अपोजिशन की जानिब से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें जल्द इलेक्शन की यकीन दहानी कराई गई है, जबकि हुक्मरान जमात का दावा ये है कि अपोजिशन ख्वाब देख रही है और ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हम 5 साल पूरे करेंगे, जो खाली हाथ आए थे वो खाली हाथ वापस गए हैं। सवाल यह है कि दिसंबर के महीने में ऐसा क्या हो सकता है जिसकी बुनियाद पर अपोजिशन को ये लगता है कि हुकूमत रुखसत हो जाएगी। फजलुर रहमान और उनके इत्तेहादी एक बहुत बड़ा और कामयाब धरना देने के बाद वापसी का सफर मुकम्मल कर चुके हैं और प्लान ए, बी, सी और डी आजमाए जा चुके हैं। बज़ाहिर यही लगता है कि दिसंबर में तहरीक इंसाफ के खिलाफ पार्टी फंडिंग केस या फॉरेन फंडिंग केस ही वही मामला है जो हुकूमत और अपोजिशन की किस्मत का फैसला कर सकता है, जिसका पनामा केस से तकाबुली जायजा लिया जा रहा है। पनामा और फॉरेन फंडिंग केस में ममासलत कोई हैरानकुन बात नहीं। नवाज शरीफ हुकूमत ने भी ये दावा किया था कि पनामा केस से कुछ नहीं निकलेगा। कुछ इसी तरह के दावे हुक्मरान जमात भी कर रहे हैं। कहने वाले तो कहते हैं कि मसला ये नहीं किस पर क्या इल्जाम है, मसला ये है कि जिसको निकालना हो, जिसको माइनस करना हो, तो फिर वो पनामा हो या अकामा हो, उससे निकाल बाहर किया जाता है। अगर किसी से जान छुड़ाने का फैसला हो गया है तो फिर क्या पनामा और क्या अकामा और क्या फॉरेन फंडिंग केस। मुमकिन है कि अपोजिशन ने इसी किस्म की तवक्कुआत इस केस के हवाले से भी लगा रखी हों। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो भी फैसला करे, अगर तो हुकूमत के खिलाफ फैसला आ जाता है तो भी हुक्मरान जमात इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और अपने लिए मजीद वक्त और इंसाफ हासिल कर सकती है। तो बज़ाहिर ये नहीं लगता कि फॉरेन फंडिंग केस ही वो वाहिद मामला है जिसकी बुनियाद पर दिसंबर और जनवरी में तब्दीली के दावे किए जा रहे हैं। इस बात का दावा फिलहाल कोई नहीं कर सकता कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देगा, लेकिन सियासी हालात और वाकयात इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं कि अपोजिशन ने जिस बड़ी ताकत के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की और खान साहब से इस्तीफे लिए बगैर वापस लौट गई, वो बगैर ठोस यकीन के बगैर नहीं लौटी होगी। लोग ऐसे ही इस्लामाबाद आकर वापस नहीं चले गए, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हुक्मरान जमात में ममनुआ फंडिंग केस के मामले पर कहीं ना कहीं परेशानी जरूर है कि पार्टी फंडिंग केस कहीं उनकी हुकूमत के खात्मे का सबब न बन जाए, इसलिए हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही है। हुक्मरान जमात का मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग केस में दीगर बड़ी जमातों, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फंड्स की इलेक्शन कमीशन तहकीकात करे। जब यही बात जनता जनार्दन कहती थी कि एहतसाब करना है तो सिर्फ अपोजिशन का ना करें, सबका करें, अक्रॉस दी बोर्ड करें, हुकूमत में शामिल लोग जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, इंक्वायरियां हैं, उनका भी एहतसाब करें, तो हुक्मरान जमात उसको नहीं मानती थी। एहतसाब का सारा नज़ला अपोजिशन पर गिराया जाता रहा और अब भी यही सूरत हाल है। लेकिन जब खुद पर बनाई तो कहते हैं कि सबका करो, अक्रॉस दी बोर्ड करो, सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, एहतसाब सबका होना चाहिए, हिसाब किताब सबसे लेना चाहिए। अगर पीटीआई पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम है तो दीगर जमातों की भी स्क्रूटनी होनी चाहिए। ये दुरुस्त है कि सियासी जमातों को उनके चाहने वाले, खा वो अंदरूनी मुल्क हो या बैरून मुल्क, फंड्स देते हैं, बल्कि सियासी जमातें फंड्स के लिए बाकायदा कैंपेन चलाती हैं। पार्टी चलाने के लिए चंदे मांगे जाते हैं, उनका हिसाब किताब उन्हें ट्रांसपेरेंट रखना पार्टी की जिम्मेदारी होती है और पीटीआई पर इस वक्त यही केस चल रहा है कि उनके मामला ट्रांसपेरेंट नहीं है और ये केस कई साल से चल रहा था। हिसाब किताब देने के बजाय उस पर अदालतों से हुक्म इम्तनाई लिए जाते रहे। हालांकि खान साहब करप्शन के हवाले से जितनी हाई मॉरल ग्राउंड खुद लेते हैं, उन्हें तो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से वाज़ेह पोजीशन लेनी चाहिए थी कि पहले मेरी पार्टी का हिसाब किताब करें, मेरे खाते चेक करें, करप्शन नहीं की तो डर काहे का। जब लोग ये कहते थे कि अनाड़ी हैं, हुकूमत चलाने का तजर्बा नहीं, तो मेहरबान ये फरमाते थे कि उन्हें वक्त दिया जाए, सीख जाएंगे, तजर्बा भी आ जाएगा, जब काम करेंगे सीख जाएंगे। पहले 3 माह, फिर 6 माह और फिर साल और अब 15-16 माह बाद भी ये आलम है कि आर्मी चीफ जैसे अहम और हसास ओहदे पर तौसी के लिए रिवायती अनाड़ीपन का मुजाहरा किया गया और ये काबिले हैरत है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक खुद वज़ीर आज़म की दरीना ख्वाहिश का समर है। वो कह चुके हैं कि वो जब हुकूमत में आए थे उसी वक्त उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक करेंगे।
अब इस बहस से कतई नजर कि खुद बाजवा साहब क्या एक्सटेंशन लेने के ख्वाह थे या नहीं, वजीर आजम की अपनी ख्वाहिश जरूर है कि वो अगले 3 साल इस ओहदे पर बरकरार रहें। चले वजीर आजम का इस्तेकाक है, लेकिन इसके लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया गया वो दुरुस्त नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। तो इसमें आर्मी चीफ का क्या कसूर? कानूनी तकाजे तो हुकूमत को पूरा करना थे, उस पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों किया गया? जहां भी जिससे भी गलती हुई उससे इबहाम तो पैदा हुआ। अब लोग इसको जिस तरह चाहें रंग दें, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि हुकूमत ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा। सुप्रीम कोर्ट के सवालात और एतराजात अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि इस मामले को भी उसी तरह मिसहैंडल किया गया जिस तरह माज़ी करीब में कई फैसले वापस लिए गए। इस मामले का सबसे अहम और दिलचस्प पहलू ये है जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने निशानदही की कि वजीर आजम के पास आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का इख्तियार ही नहीं है। ये इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है और काबीना की मंजूरी लाजमी है। यहीं से वो सवाल पैदा होता है कि क्या वजीर आजम को अपने इख्तियारात का इल्म नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? इसमें किसका कसूर है? वजीर आजम ने सारा गुस्सा वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम पर निकाल दिया और इस्तीफे की सूरत में उनकी कुर्बानी ले ली गई। हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का पहला नोटिफिकेशन वापस ले लिया। काबीना ने नई समरी मंजूर कर ली है। कानूनी तकाजे पूरे कर दिए गए हैं। अगर कानूनी सकम पहले ही दूर कर लिए जाते तो आज इतनी खिफत ना उठानी पड़ती। इस सिचुएशन से कम उन लोगों को तो एहसास होगा जो ये कहते थे कि काम सीख लेंगे। पेशे खिदमत है इफ्तिखार काज़मी का नया कॉलम, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, अनाड़ी का खेलना। लिखते हैं, कहने वाले तो कहते हैं कि दिसंबर में चल चलाव का वक्त है, जनवरी में इंतखाबात का मौसम होगा और नई कौंपलें फूटेंगी, नए फूल खिलेंगे। अपोजिशन की जानिब से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें जल्द इलेक्शन की यकीन दहानी कराई गई है, जबकि हुक्मरान जमात का दावा यह है कि अपोजिशन ख्वाब देख रही है और ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हम 5 साल पूरे करेंगे, जो खाली हाथ आए थे वो खाली हाथ वापस गए हैं। सवाल यह है कि दिसंबर के महीने में ऐसा क्या हो सकता है जिसकी बुनियाद पर अपोजिशन को यह लगता है कि हुकूमत रुखसत हो जाएगी। फजलुर रहमान और उनके इत्तेहादी एक बहुत बड़ा और कामयाब धरना देने के बाद वापसी का सफर मुकम्मल कर चुके हैं और प्लान ए, बी, सी और डी आजमाए जा चुके हैं। बज़ाहिर यही लगता है कि दिसंबर में तहरीक इंसाफ के खिलाफ पार्टी फंडिंग केस या फॉरेन फंडिंग केस ही वही मामला है जो हुकूमत और अपोजिशन की किस्मत का फैसला कर सकता है, जिसका पनामा केस से तकाबुली जायजा लिया जा रहा है। पनामा और फॉरेन फंडिंग केस में ममासलत कोई हैरानकुन बात नहीं। नवाज शरीफ हुकूमत ने भी ये दावा किया था कि पनामा केस से कुछ नहीं निकलेगा। कुछ इसी तरह के दावे हुक्मरान जमात भी कर रहे हैं। कहने वाले तो कहते हैं कि मसला ये नहीं किस पर क्या इल्जाम है, मसला ये है कि जिसको निकालना हो, जिसको माइनस करना हो, तो फिर वो पनामा हो या अकामा हो, उससे निकाल बाहर किया जाता है। अगर किसी से जान छुड़ाने का फैसला हो गया है तो फिर क्या पनामा और क्या अकामा और क्या फॉरेन फंडिंग केस। मुमकिन है कि अपोजिशन ने इसी किस्म की तवक्कुआत इस केस के हवाले से भी लगा रखी हों। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो भी फैसला करे, अगर तो हुकूमत के खिलाफ फैसला आ जाता है तो भी हुक्मरान जमात इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और अपने लिए मजीद वक्त और इंसाफ हासिल कर सकती है। तो बज़ाहिर ये नहीं लगता कि फॉरेन फंडिंग केस ही वो वाहिद मामला है जिसकी बुनियाद पर दिसंबर और जनवरी में तब्दीली के दावे किए जा रहे हैं। इस बात का दावा फिलहाल कोई नहीं कर सकता कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देगा, लेकिन सियासी हालात और वाकयात इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं कि अपोजिशन ने जिस बड़ी ताकत के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की और खान साहब से इस्तीफे लिए बगैर वापस लौट गई, वो बगैर ठोस यकीन के बगैर नहीं लौटी होगी। लोग ऐसे ही इस्लामाबाद आकर वापस नहीं चले गए, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हुक्मरान जमात में ममनुआ फंडिंग केस के मामले पर कहीं ना कहीं परेशानी जरूर है कि पार्टी फंडिंग केस कहीं उनकी हुकूमत के खात्मे का सबब न बन जाए, इसलिए हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही है। हुक्मरान जमात का मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग केस में दीगर बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फंड्स की इलेक्शन कमीशन तहकीकात करे। जब यही बात जनता जनार्दन कहती थी कि एहतसाब करना है तो सिर्फ अपोजिशन का ना करें, सबका करें, अक्रॉस दी बोर्ड करें, हुकूमत में शामिल लोग जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, इंक्वायरियां हैं, उनका भी एहतसाब करें, तो हुक्मरान जमात उसको नहीं मानती थी। एहतसाब का सारा नजला अपोजिशन पर गिराया जाता रहा और अब भी यही सूरत हाल है।
लेकिन जब खुद पर बनाई तो कहते हैं कि सबका करो, अक्रॉस दी बोर्ड करो, सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, एहतसाब सबका होना चाहिए, हिसाब किताब सबसे लेना चाहिए। अगर पीटीआई पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम है तो दीगर जमातों की भी स्क्रूटनी होनी चाहिए। ये दुरुस्त है कि सियासी जमातों को उनके चाहने वाले, खा वो अंदरूनी मुल्क हो या बैरून मुल्क, फंड्स देते हैं, बल्कि सियासी जमातें फंड्स के लिए बाकायदा कैंपेन चलाती हैं। पार्टी चलाने के लिए चंदे मांगे जाते हैं, उनका हिसाब किताब उन्हें ट्रांसपेरेंट रखना पार्टी की जिम्मेदारी होती है। और पीटीआई पर इस वक्त यही केस चल रहा है कि उनके मामला ट्रांसपेरेंट नहीं है और ये केस कई साल से चल रहा था। हिसाब किताब देने के बजाय उस पर अदालतों से हुक्म इम्तनाई लिए जाते रहे। हालांकि खान साहब करप्शन के हवाले से जितनी हाई मॉरल ग्राउंड खुद लेते हैं, उन्हें तो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से वाज़ेह पोजीशन लेनी चाहिए थी कि पहले मेरी पार्टी का हिसाब किताब करें, मेरे खाते चेक करें। करप्शन नहीं की तो डर काहे का। जब लोग ये कहते थे कि अनाड़ी हैं, हुकूमत चलाने का तजर्बा नहीं, तो मेहरबान ये फरमाते थे कि उन्हें वक्त दिया जाए, सीख जाएंगे, तजर्बा भी आ जाएगा। जब काम करेंगे सीख जाएंगे। पहले 3 माह, फिर 6 माह और फिर साल, और अब 15-16 माह बाद भी ये आलम है कि आर्मी चीफ जैसे अहम और हसास ओहदे पर तौसी के लिए रिवायती अनाड़ीपन का मुजाहरा किया गया और ये काबिले हैरत है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी खुद वज़ीर आज़म की दरीना ख्वाहिश का समर है। वो कह चुके हैं कि वो जब हुकूमत में आए थे उसी वक्त उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी करेंगे। अब इस बहस से कतई नजर कि खुद बाजवा साहब क्या एक्सटेंशन लेने के ख्वाह थे या नहीं, वज़ीर आज़म की अपनी ख्वाहिश जरूर है कि वो अगले 3 साल इस ओहदे पर बरकरार रहें। चले, वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है, लेकिन इसके लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो दुरुस्त नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। तो इसमें आर्मी चीफ का क्या कसूर? कानूनी तकाजे तो हुकूमत को पूरा करना थे, उस पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों किया गया? जहां भी जिससे भी गलती हुई उससे इबहाम तो पैदा हुआ। अब लोग इसको जिस तरह चाहें रंग दें, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि हुकूमत ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा। सुप्रीम कोर्ट के सवालात और एतराजात अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि इस मामले को भी उसी तरह मिसहैंडल किया गया जिस तरह माज़ी करीब में कई फैसले वापस लिए गए। इस मामले का सबसे अहम और दिलचस्प पहलू ये है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने निशानदही की कि वज़ीर आज़म के पास आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का इख्तियार ही नहीं है। ये इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है और काबीना की मंजूरी लाजमी है। यहीं से वो सवाल पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म को अपने इख्तियारात का इल्म नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? इसमें किसका कसूर है? वज़ीर आज़म ने सारा गुस्सा वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम पर निकाल दिया और इस्तीफे की सूरत में उनकी कुर्बानी ले ली गई। हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का पहला नोटिफिकेशन वापस ले लिया। काबीना ने नई समरी मंजूर कर ली है। कानूनी तकाजे पूरे कर दिए गए हैं। अगर कानूनी सकम पहले ही दूर कर लिए जाते तो आज इतनी खिफत ना उठानी पड़ती। इस सिचुएशन से कम उन लोगों को तो एहसास होगा जो ये कहते थे कि काम सीख लेंगे।